जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, जय गुरुदेव जी महाराज जी। फील द डिवाइन लव। जिस भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है, आपके चक्र से जुड़ी हुई या कोई ऐसी निगेटिविटी है, वो पूरी तरीके से हील्ड हो रहा है। आप ये हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए बाबा जी से, और यहाँ पर आपकी सारी जो निगेटिविटी है या किसी ने आपकी तरफ निगेटिव चीज़ें भेजी है, वो आप माफ़ी प्रार्थना कीजिए और आप हील होते हुए देखिए। जितने भी सब्सक्राइबर्स मेंबर्स जेन्युइन जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर पर जो हीलिंग है उन्हीं के लिए रहता है, जिनको बाबा जी चाहते हैं कि उनको हीलिंग प्राप्त हो। तो आज की एनर्जी स्ट्रांग है। किसी ने आपके आकाशिक रिकॉर्ड, मतलब चाहे वो बर्थ चार्ट से हो या किसी ऐसे व्यक्ति, क्योंकि हर एक चीज़ होता है ना। मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि यदि ब्लैक है तो वाइट है, वाइट है तो ब्लैक है। तो यहाँ पर आपके आकाशिक रिकॉर्ड में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से किसी ने आपके ऑरा को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की, और इस व्यक्ति के साथ आपके या आप यदि मैरिड हैं या जिस भी प्रकार के कनेक्शन में, इस व्यक्ति के साथ आपके जो क्लोज वन है, उनके जानने पहचानने वालों में से या उनके फैमिली मेंबर में से कोई एक फीमेल है जो इस व्यक्ति से मतलब ना टच में है, ठीक है। और आपकी कोई ऐसी वस्तु जिससे कि वो क्रिया हुआ है, ठीक है, उस वस्तु को या आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें बताने वाली जो है ये फीमेल है ना। ये मुझे क्लियर इंट्यूशन यहाँ पर मिला है। इससे पहले आपने देखा होगा यहाँ पर कैंडल्स जो है अचानक से गिर गए थे, और मुझे उससे जो इंट्यूशंस मिले, नेम के इनिशियल के हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, क्योंकि 2 नेम के इनिशियल मुझे यहाँ पर रिसीव हुए। कोई ऐसी फीमेल जो आपके हर एक चीज़ से जेलस है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई आपके जानने पहचानने वाले हैं, कोई आपके कनेक्शन के जानने पहचानने वाले हैं, वो आपके हर एक चीज़ से जेलस है। ये जो फीमेल हैं बिल्कुल भी निष्ठावान नहीं है, और ये उस व्यक्ति से कनेक्टेड हैं बहुत पहले से, ठीक है, जो व्यक्ति आपके लिए निगेटिविटी करवा रहे हैं अपने फॉल्स ईगो में, ठीक है। ये एक वेल्दी मैन हो सकते हैं जिनको अपने धन पर बहुत ज़्यादा घमंड है, जिनको अपने वेल्थ पर बहुत ज़्यादा घमंड है, और उनका घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी उन्होंने जो आपके तरफ भेजी वो एनर्जी बैकफायर हो चुकी है। मैंने स्टार्टिंग में मुझे जो मार्गदर्शन मिला उसके अनुसार ही आपके लिए जो है मुझे मार्गदर्शन है और यहाँ पर हीलिंग हुआ। तो जिस प्रकार की चीज़ें उन्होंने आपके लिए करवाई, वो चीज़ें उनके तरफ बैकफायर होगी। अब आपसे कितनी रिजोनेट करती है, पहले हम आपके लिए जो चैनल मैसेज आया है वो मैं आपको बता दूं। यदि ये आपसे रिजोनेट करेगी तब आप आगे अपने से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं होती है तो आप एक कहानी की तरह सुन सकते हैं, गाइडेंस की तरह, हीलिंग की तरह देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत लंबे समय से इस व्यक्ति की बुरी नज़र आपके तरफ है। बहुत लंबे समय से इस व्यक्ति की जो बुरी नज़र है वो आपके फैमिली की तरफ रही है। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति को मौका मिला, इन्होंने इस फीमेल से कहीं ना कहीं कनेक्ट किया, क्योंकि दोनों की जो एनर्जी है, निगेटिव वाइब्स दोनों की मैच करने लगी। और कहीं ना कहीं ये जो फीमेल है इसने बहुत कुछ ऐसी बातें आपके बारे में बताई जो उनको नहीं पता थी, ठीक है। उसके बाद आपके लाइफ में, आपके ऑरा में स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन किया गया, करवाया गया, ठीक है। और ये चीज़ें लगातार की गई, पहले थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग निगेटिव प्रोजेक्शन आपके तरफ जब करवाया गया, वो 2023 जून से अक्टूबर के मंथ में करवाया गया, ठीक है। और ये मैं यही कहूँगी कि किया नहीं गया है, करवाया गया है, ठीक है। और आपके, हम आगे देखेंगे कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ऐसा क्या इनको पता चला कि ये आपके पीछे, जैसे कहते हैं ना कि आपकी ऊर्जा को छीनना चाहते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी स्टेबिलिटी को, ऐसा क्या पता चला है इनको आपके बारे में, ठीक है।
तो ये एनर्जी है, आपकी सेहत में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको फील हुआ होगा। आप प्रॉपर तरीके से, आपकी दिनचर्या है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो समझ में ना आए, कुछ ऐसी एनर्जी आपका बहुत ज़्यादा लो होना, बीच बीच में ऐसा लो हो जाना कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो एनर्जी हायर है, वो इतना लो हो जाना कि आपको कोई कार्य करने का मन ना हो, किसी से बात करने का मन ना हो, है ना। आपको ऐसा लगे कि मैं दिन भर एक कोने में बैठी रहूं या बैठा रहूं, या दिन भर आप रो रहे हैं, वो पता नहीं कारण क्या है, या पास्ट की कुछ ऐसी बातें जो है ही नहीं अब इस प्रेजेंट में, उन बातों को लेकर आप ओवर थिंकिंग करते रहें। ठीक है, ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके किसी सोलमेट के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आपके तरफ प्रोजेक्ट किया गया आपके पर्सनल लाइफ में, तो पूरी तरीके से मैं यहाँ पर डिस्टेंस करवाने वाली जो एनर्जी वो देख पा रही हूँ। मैं ये जो स्पेल है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। इस फीमेल ने उस मेल के साथ मिलकर बहुत ही गंदा जो स्पेल है वो किया, जिसमें ये दोनों जिस प्रकार से आपकी एनर्जी को इनको खींचना था, ठीक है, उस तरीके से इन लोगों ने, दोनों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन आपस में जोड़ा और उसके बाद फिर आपके तरफ प्रोजेक्शन किया। ठीक है, कि अब क्योंकि ये व्यक्ति तो हमें मिलने वाली है नहीं, इस मेल को लगा, ठीक है, किसी भी प्रकार से, तो इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा फाल्स ईगो दिखाया। इस मति भ्रम, जिस फीमेल की मति भ्रम हुई, उसने अपने पर्सनल लाइफ की तरफ भी नहीं सोचा, उसने अपने फैमिली लाइफ की तरफ भी नहीं सोचा। तो ये ऊर्जा बहुत ही स्ट्रांग है और कैंडल जिस तीव्र गति से जल रहे हैं आप देखिए, क्योंकि मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है और जो चैनल मैसेजेस आए हैं उसके अनुसार आपने बहुत दुख देखा है। खास तौर पर मार्च से अप्रैल के मंथ में आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से, मतलब आपको ऐसा लगा कि अब कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में, आपको ऐसा लगने लगा कि कोई भी अपना नहीं है, हर एक व्यक्ति आपसे चीट कर रहे हैं और हो भी रहा था ऐसा। ठीक है, ऐसी चीज़ें भेजी भी जा रही थी आपके तरफ कि आपके अपने ही आपके विरोधी हो जाए, आपके अपने ही आपके हिडन शत्रु बन जाए और आपको ऐसा फील हो। वो भेज रहे हैं 2%, आपको फील हो 10%। ये जो चीज़ें आपके साथ करवाई गई है ये बहुत ही स्ट्रांग जो है क्रिया है, तांत्रिक क्रिया, निगेटिव क्रिया। अब ये चीज़ें आपके साथ जो है अब वर्क इसलिए नहीं करेगी क्योंकि देखिए जो चीज़ें भेजी गई थी ना आपके ऑरा में वो नॉर्मल तो नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, जो मुझे मैसेज भी मिला है। लेकिन आपके साथ आपके इष्ट देव जी की, गुरुदेव जी की कृपा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा, आपको कमज़ोर करने के लिए किया गया था, लेकिन आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक मार्गदर्शन और भी मिल रहा है कि ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर इन्होंने कुछ ऐसा देखा कि आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता है, आप आगे बढ़ेंगे और आपके साथ एक जन सैलाब होगा। ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे और आपके साथ एक जन सैलाब होगा और आपके जो अपने हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं आपके ऑरा से, वो प्रोटेक्टेड हैं आपकी ऊर्जा से, आपकी स्पिरिचुअल हायर पावर से। इनको ये पता चला है किसी से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा तिलमिला गए। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें की। आप में से कुछ लोग यात्रा कर सकते हैं, जैसे ना समुद्री यात्रा हो सकती है, आकाश मार्ग से यात्रा हो सकती है आपकी, मतलब फ्लाइट, नाव, है ना, इससे यात्रा आपने या तो किया है या आप कर सकते हैं। यहाँ पर ना मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो है कि श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से होगी, क्योंकि जो भी रेमेडी, जो भी निगेटिविटी आपके तरफ किया गया है वो हील्ड हो जाएगी इस यात्रा के बाद। ठीक है, और जैसे ही वो हील्ड हो जाएगी, आपने बहुत सारी रेमेडीज़ की होंगी, लेकिन जैसे ही वो हील्ड हो जाएगी वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो जाएगी और जो फीमेल है स्ट्रॉन्ग, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इस फीमेल ने इतने सारे बुरे कर्मा, अपने अपनों को चीट करना, अपने जो कनेक्शन है उनको चीट करना, अपने आसपास के लोगों से झूठ छल कपट करना, इस फीमेल ने
जैसे कहते हैं ना कि घड़ा जो है ना भर गया है और फूट रहा है, ठीक है। तो इस फीमेल की तरफ स्ट्रॉन्ग व बैकफायर तुरंत हो जाएगा। और आपके एंसेस्टर्स, आप में से कुछ लोगों ने अपने एंसेस्टर्स के लिए काफ़ी प्रार्थनाएं की है इस जो पितृपक्ष में, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका भी क्रोध इस फीमेल के तरफ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने देखा है कि इस फीमेल ने किस प्रकार से उनको दुखी किया है। क्योंकि जब व्यक्ति इस लोक से चले जाते हैं अपने लोक में, तो वहाँ से वो देखते हैं कि हाँ मुझे कौन याद कर रहे हैं, ये कैसे, ये हमारे ही घर के हैं, वो आपके ही, क्योंकि यदि आप मैरिड हैं तो आपके ही कोई ना कोई आपके हस्बैंड या वाइफ के जो है रिलेटिव में हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रोध है, बहुत ज़्यादा क्रोध मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस फीमेल के ऊपर। जो आउटसाइडर है वो तो है, लेकिन इस फीमेल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। कुछ ऐसी बिजली स्ट्रॉन्ग वार्निंग इस फीमेल को मिल चुकी है, जैसे ही आप यात्रा से आएंगे या जैसे ही आप यात्रा पर जाएंगे, ठीक है। आप देखिए स्वयं एस ऑफ वॉन्ड, स्वयं परमात्मा जी की कृपा से, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से जो भी इन्होंने आपके लिए निगेटिविटी किया है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। और जिन्होंने किया है, करवाया है, उन्हीं के तरफ ये वापस बैकफायर कर दिया गया है, क्योंकि जाएगा कहाँ, है ना। तो तुरंत बैकफायर हो गया है। जैसे ही आप जाएंगे अपनी यात्रा को आप पूर्ण करेंगे, एक पड़ाव आपका कंप्लीट होगा। ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड में भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको अपने कर्म, अपने क्लोज वन के कर्मा को बैलेंस करना था। एक कसमें और वचन आपने जो निभाया है, आपने इस छली व्यक्ति को पहचान लिया है और आपने इस स्टक स्थिति से खुद को और अपने सोलमेट को, अपने सोल फैमिली मेंबर को आपने बाहर निकाला है, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि इनके बारे में आपको बहुत जल्द कुछ ना कुछ इस फीमेल के बारे में, या तो किसी से आपकी बात होगी, किसी परिचित से, या आपके सोलमेट के पास किसी का कॉल या मैसेज आएगा और इनके बारे में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा आपको पता चलेगा कि ये जो फीमेल है क्या नेगेटिव चीज़ें कर रही थी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये जो मेल है ये काफ़ी टॉक्सिक है, ठीक है। ये जो मेल है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। बस मैं इतना ही कहूँगी, आप समझ जाइए। हर प्रकार की बुरी आदतें, हर प्रकार की स्टकनेस इस मेल के अंदर है। और यही कारण है कि इन्होंने एक ईगो में लिया। आपने जब इनसे डिस्टेंस किया तो इस व्यक्ति ने ईगो में लिया, अपने फाल्स ईगो में, और इस व्यक्ति ने आपके और आपके क्लोज वन के बीच और जो भी आपके पास अचीवमेंट आ रही है उसे रोकने के लिए आपके माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा दिया, ठीक है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बिल्कुल आपके पर्सनल लाइफ में इस व्यक्ति ने ग्रहण के समय में इस व्यक्ति ने क्या किया कि जिस वक्त में ग्रहण था और उस वक्त में भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन भी था, ठीक है। मतलब ये मासिक शिवरात्रि हो सकती है, आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में हैं। इस व्यक्ति ने उसी दिन ये सारी चीज़ें की, तो वो चीज़ें उस वक्त में तो आपको फील हुई, लेकिन वो चीज़ें भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से तुरंत बैकफायर हो गया। कुछ समय के बाद, 10 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, और स्ट्रांगली जब आप इस यात्रा में जाएंगे उसके बाद आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किए हैं बाबा जी। पूरी तरीके से आपको सुरक्षित रखा गया है। आपके जो देवगण हैं, आपके जो देवदूत जी हैं, उन्होंने आपको पूरी तरीके से सुरक्षा यहाँ पर सुरक्षित रखे हैं, ठीक है। इस व्यक्ति की बुरी नज़र से, इस व्यक्ति के लोभ से, ईर्ष्या से, द्वेष से और काली क्रियाओं से इस व्यक्ति ने तो आपके तरफ किया ही, आपके तरफ साइकिक अटैक भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर मुझे फील हो रहा है तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए पूरी तरीके से आपके मतलब आपके पास ना फाइनेंस ही ना हो, आपके पास मनी, जैसे कि हम देख रहे हैं वेल्दी है ये जो मैन है, तो ये चाहते थे कि आप इनसे हेल्प ले, आप इनसे हेल्प मांगे। कुछ ऐसी चीज़ों में ये आपको षड्यंत्र के द्वारा ऐसा कुछ करवा रहे थे किसी थर्ड व्यक्ति से कि आप वो कार्य कर लें। मतलब यदि आप कोई घर ले लें या कुछ ऐसा कार्य स्टार्ट कर लें
और वो कहे, वो व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, कि वो आपकी मदद कर रहे हैं, एंड टाइम में वो आपकी मदद ना करे, आपका धन भी जाए, आपकी प्रॉपर्टी भी जाए, और फिर आप इनके पास हेल्प के लिए जाए। बहुत ही पॉलिटिक्स, बहुत ही डिप्लोमेट ये व्यक्ति है, ठीक है। बिल्कुल इन्होंने जिस प्रकार से कम्युनिकेट किया है लोगों के साथ, जिस प्रकार की एनर्जी इन्होंने भेजी है, इनको इनके कर्म का फल मिलने वाला है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं होते हुए देख रही हूँ। आपको कहा जा रहा है कि आप एक लाइट हैं, आप एक होप हैं। तो इन लोगों ने आपके साथ ये सारी चीज़ें की है। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में मैं यहाँ पर देख रही हूँ नेतृत्व की क्षमता आपके अंदर, एक पावर, एक हीलिंग पावर, एक स्पिरिचुअल नॉलेजेबल पर्सन, एक लाइट वर्कर, एक डिफेंस करने वाला व्यक्ति जो अपने अपनों को भी डिफेंस कर सकता है, जो जिनकी बातें सत्य हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने बहुत ही आत्मा से, बहुत ही भाव से आप परमात्मा जी को आपने साधनाएं की है, पूजन पाठ किया है। भले ही आपने कुछ नहीं किया, आपको लगता है, पर आपने जो भी किया है दिल से, भाव से किया है, जिसकी वजह से आपको कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है। ये थ्रोट चक्र से जुड़ी हुई हो सकती है, आपके अबंडन से जुड़ी हुई हो सकती है, तो आपके मूलाधार चक्र को पूरी तरीके से क्लींस किया जा रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके थ्रोट चक्र पर या आपके अपनों के थ्रोट चक्र पर इस व्यक्ति ने इस प्रकार की चीज़ें करवाई है कि आप, यदि आपका कार्य बोलने का है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, या नहीं भी है, तो भी आप अपने अपनों से वो बातें शेयर ना कर पाए। आप इनके बारे में बोलना ही नहीं चाहते, आप इनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, पर इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, कि इस व्यक्ति को स्वयं डर है अपने किए का, ठीक है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन किया। ये अपने आप को एक किंग एंड क्वीन की नज़र से देखते हैं, लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि ये बहुत भले व्यक्ति हैं। आप इनको देखेंगे तो ही समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति का स्माइल जो है वही व्यंग्यात्मक है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि वैसे तो पर्सनालिटी से आप किसी को भी पहचान नहीं सकते, लेकिन इनका जो वाइब्स है बहुत ज़्यादा निगेटिव है। इस व्यक्ति के साथ हो सकता है आपके सोलमेट का या किसी सोल फैमिली मेम्बर का जो कार्मिक कनेक्शन था वो पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। 7 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा नजर है, 7, 25, 16 इनका जो है नंबर हो सकता है। किसी ने कमेंट किया था कि आप हमारी राशि बताइए, तो देखिए यहाँ पर इतने सारे साइन आते हैं, वो आपके हैं कि नहीं। जो मुझे मार्गदर्शन मिलता है मैं वही कार्य करती हूँ, है ना। तो मैं बहुत ही आपका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जिन्होंने कमेंट किया था। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे तत्व बताना है, मैं तत्व बताती हूँ, उसमें राशियाँ होती है, आप अपनी राशि देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे नंबर का आ रहा है 9 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। देखिए, द वार ऑफ द रोजेस, इस व्यक्ति के साथ आपके जो सोलमेट है उनका जो वार है, उनकी जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं आपको ये व्यक्ति पास्ट लाइफ में भी आपको ये छीनना चाहते थे आपके सोलमेट से। बहुत ही क्लियर मैसेज है, जिनसे भी रिजोनेट कर रहे हैं। इस व्यक्ति की नज़र आपके लिए हमेशा से ही बुरी रही है इन द सेंस के यदि किसी को पता है कि आप किसी और को पसंद करते हैं या आपका किसी और से कनेक्शन है, और फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपने फालसीगों में आकर ऐसा करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि द वार ऑफ द रोजेस, तो इस व्यक्ति ने हमेशा ही, मैं यहाँ पर और भी जन्म देख पा रही हूँ जिसमें इस व्यक्ति ने आपके पर्सन से आपको छीनने की कोशिश की है, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है। ये व्यक्ति अपने आप को थर्ड पर्सन हमेशा ही बनाकर रखा है। यहाँ पर मून में भी, द मून में भी 3 की एनर्जी है, लेकिन इस लाइफ में इन्होंने ऐसा कुछ भी करने के बारे में ये किया, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दी ओरेकल डेप्थ, आपके पास जो नॉलेज है, इस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें इसलिए किया था कि आपको ये कहीं ना कहीं पसंद करते हो, या एक और भी एनर्जी है कि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को ये खींचना चाहते हो, या आपकी स्टेबिलिटी को डगमगाना चाहते हो, ये चाहते हो कि आप हमेशा इनकी बातें सुने, या इनके जैसे कहते हैं ना कि अंडर में ही रहें, कभी भी आपका अपना सेल्फ का कुछ ना हो, है ना। लेकिन यहाँ पर
बहुत अलग एनर्जी तब रिसीव हुई जब इस व्यक्ति ने आपका बर्थ चार्ट दिखाया या आपका आकाशिक रिकॉर्ड दिखाया, और आपके आकाशिक रिकॉर्ड में क्या आया कि आप के अंदर जो ज्ञान है, वर्ड नंबर, सन की एनर्जी, किसी ने ये बताया कि इस व्यक्ति का जो सन है काफ़ी उच्च का है। जो आपका सूर्य है, सूर्य ग्रह है, आपकी आत्मा काफ़ी ज़्यादा प्योर है और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, आप बहुत नॉलेज रखते हैं। यही कारण है कि पास्ट लाइफ से ही ये व्यक्ति आपकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते आए हैं, है ना। और मैं ये देख पा रही हूँ कि पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने यही षड्यंत्र रचा था, लेकिन उस लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि उस लाइफ में आपकी जो आपकी डेथ है वो जल्दी हो गई, ठीक है। जो आपने जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ था, वो ज्ञान, उस ज्ञान का उस तरीके से लोगों में जो आप शेयर करना चाहते थे, उस ज्ञान का जो प्रचार प्रसार होना था, या उस ज्ञान से आपको जो अर्निंग होनी थी, उस ज्ञान से जो आपकी स्टेबिलिटी होनी थी, वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो वही चीज़ें एक समय के बाद जब आपका या आपके किसी कनेक्शन का इनके साथ जो कर्मा बैलेंस हो गया, है ना, तब वो चीज़ें आपको पास्ट लाइफ की जो ज्ञान है, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कैसे इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ परमात्मा जी की कृपा से, ठीक है। तो आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी की कृपा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पहले ही ज्ञान दिया जा चुका है पास्ट लाइफ में। अग्नि तत्व के आप हो सकते हैं। अब जैसे किसी ने कहा था, तो मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो है अग्नि तत्व, वायु तत्व। अग्नि तत्व हो सकता है आपका, हो सकता है वायु तत्व आपके सोलमेट का हो सकता है, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। वायु तत्व आपका हो सकता है, अग्नि तत्व आपके सोलमेट का हो सकता है। आपके अंदर जो नॉलेज है वो अथाह है। इस व्यक्ति को ये पता चला कि चलिए ये बाहर से तो आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपकी एनर्जी से, जो इनको पता ही नहीं था कि किस वजह से है। लेकिन आप जब आपका आकाशिक रिकॉर्ड इन्होंने देखा, तो फिर अब आप डिस्टेंस में हैं पूरी तरीके से, लगभग काफ़ी समय से। तो इस व्यक्ति ने इस जेलसी में आकर के आपकी जो ऊर्जा है, उन्होंने किसी से बात किया कि आपकी जो ऊर्जा है इनको चाहिए, आपकी जो स्टेबिलिटी है वो इनको चाहिए, आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो इनको मिलनी चाहिए। इसके लिए जैसे कहते हैं ना कि आपको जो भी लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, इस तरीके की एनर्जी है। तो आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी जो शाइनिंग है, आपका जो ऑरा है, आपका जो प्योर सोल है, आपका जो ब्राइटनेस है, जो आपका ब्राइट फ्यूचर है, जो इस व्यक्ति को पता चल गया, और आपके अंदर जो एक नेतृत्व की क्षमता है, वो ये व्यक्ति, ये फाल्स ईगो वाला व्यक्ति ये चाहते हैं कि उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो, जिसकी वजह से ये जो आपके शत्रु हैं, बहुत बड़े ही आपके शत्रु हैं इस लाइफ में, ठीक है। भले ही सामने से कुछ भी दिखाएं, आपके पर्सन के तो है ही, आपके सोल फैमिली मेम्बर के तो है ही, लेकिन अब जब से आप इनसे डिस्टेंस में, के पहले तो ये बहुत मीठी बातें करते रहे होंगे अंदर में, चाहे जो भी रहा हो, लेकिन जैसे ही आपने इनसे डिस्टेंस किया, ये आपके भी हिडन इनेमी बन गए। इन्होंने बार बार बहुत सारी चीज़ें की है जो 3D में, लेकिन जब 3D में वर्क नहीं किया, तब इन्होंने 5D में आपकी तरफ, मतलब आपको ड्रीम में बहुत सारे प्रोजेक्शन किए, मतलब आप सो नहीं पाए होंगे, या आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी ऊर्जा को कोई खींच रहे हैं, आपकी कोई सामग्री, आपका कोई पर्सनल वस्तु जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि ये मेरे पास से जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनिमल जो स्पिरिट है उसका स्पिरिट एनिमल का प्रयोग करना, या कोई एनर्जी भेजना आपके तरफ, ठीक है, और वो सारी चीज़ें क्रिस्टल का टूटना या पेड़ पौधों का, मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन तो मिल रहा है। इस व्यक्ति को ये समझ में आ गया जो ये कर रहे हैं इनके कहने से कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके साथ आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा है, आपके एंसेस्टर्स की विशेष कृपा है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपके ऑरा को टच भी नहीं कर सकते। आपको तो दूर की बात है, आपके ऑरा को भी टच नहीं कर सकते। आपके ऑरा के अंदर ये आना चाहते हैं, इनको फेंक दिया गया है। इनको जैसे ये आपके ऑरा के अंदर आना चाहते थे, और आपके ऑरा में इतने दूर में ही इनको बैकफायर कर दिया गया, ठीक है। तो ये एनर्जी है, तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके आकाशिक रिकॉर्ड को देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आपके आकाशिक रिकॉर्ड में क्या लिखा है। तो एक देखिए यहाँ पर भी हायर
बहुत ही ऊंचाई पर आप जाने वाले हैं। और ये जो फाल्स जो ईगो वाला व्यक्ति है वो चाहते हैं, 7 नंबर यहाँ पर भी, वो चाहते हैं कि ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो पॉपुलैरिटी है वो इनको मिले, ठीक है। और ये इनको किसी और का कर्म का फल किसी और को कैसे मिल सकता है ना। तो बहुत ही अलग आज की एनर्जी रिसीव हुई है, बहुत ही अलग आज की रीडिंग हुई है। तो ऐसा भी होता है, सभी चीज़ें होती है ना। इन्होंने हर प्रकार से आपके राहों में कांटे बिछाने की कोशिश की है, बर्डन देने की कोशिश की है, आपके हाथों से ही नुकसान करवाने की कोशिश की है। आपके मतलब ये आपके बारे में पूरी जानकारी रखते थे, तो इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे कार्मिक चीज़ों को, जब इनको पता चलता था कि ये कार्मिक आपके लाइफ में आने वाले हैं, तो ये प्रोजेक्शन करते थे। जब इनको पता चलता था कि ये मून की एनर्जी है, आप डिसबैलेंस हो जाएंगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में नहीं रहेंगे, तब ये प्रोजेक्शन करवाते थे। आपकी टोटलिटी को, आपको अपने अपनों से दूर करने के लिए, आपकी जो द मास्टर वाली क्वालिटी है, आपकी जो एक जैसे कि हमने देखा ना कि एक डेप्थ नॉलेज है, उस नॉलेज की जानकारी आपको ना हो, इनको हो पर आपको ना हो, ठीक है। आपके जो भी नए कार्य आप प्रारंभ करते हो, ठीक है, या कोई भी नया कार्य करने के बारे में सोचते भी हैं आप, तो इन्होंने जो मॉनिटरी स्पिरिट आपके तरफ जो छोड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं वो जानकारी उन तक पहुंच जाती है और वो कार्य आपका रुक जाता है। बाधाएं देखिए, ये पत्थर के बीच में ये जो स्थान है, तो इस प्रकार से आपके पैरों के नीचे से जमीन का खींच लेना इस इंसान ने किया। बार बार आपको गिराने की कोशिश की, बार बार आप उठे हैं, बार बार आपको गिराने की कोशिश हुई है, बार बार आप उठे हैं, बार बार आपके तरफ, आपके ऑरा में ब्लैकनेस, आपके ऑरा में नेगेटिव चीज़ें भेजने की कोशिश इस व्यक्ति ने किया है। ये काफ़ी ज़्यादा सौरों में काफ़ी ज़्यादा दुखी है आपके प्रोग्रेस को देखकर, ठीक है। आपके प्रोग्रेस को, जैसे कि मैंने कहा कि पास्ट लाइफ से ये व्यक्ति आपके हेटर्स हैं, पास्ट लाइफ से ही ये व्यक्ति आपके इनेमी और क्यों है दुश्मन, आपको मैंने बता दिया। या आपके किसी क्लोज वन के कार्मिक हैं या आपके कार्मिक हैं। इस व्यक्ति ने, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके तरफ बार बार इन्होंने काली क्रिया करवाई, लेकिन यहाँ पर हाथ देखिए दोनों, यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी ने आपको पूरी तरीके से थाम के रखा। कितने सारे जन्म यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैंने जैसे कहा मॉनिटरी स्पिरिट आपके तरफ भेजा गया है। इस व्यक्ति ने इस लाइफ में भी ये सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से ये आपके पैर में कुल्हाड़ी मारने की बजाय अपने पैर में इन्होंने कुल्हाड़ी दे मारी है। बहुत ही बुरी इनकी स्थिति आने वाले समय में होने वाली है, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि इनके बुरे कर्म का फल इनको मिलना जो है प्रारंभ हो गया है। किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी को कुछ ऐसी इलनेस या बीमारी बिल्कुल हो चुकी है, ठीक है, जिसका कोई रेमेडी इनको नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, जब कोई व्यक्ति कुछ करते हैं ना, तो उनको ये नहीं पता होता कि जो परमात्मा जी हैं, दी सोर्स हैं, उनकी नज़र है। जब कोई बुरा करता है ना, तो उनको लगता है कि कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, कोई मुझे नहीं देख रहा है। लेकिन जब कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो लगता है नहीं, मैंने इसकी मदद की है दिखाने के लिए। वो चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। हर वक्त में दिखावा नहीं होता है। जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो दिखाते हैं, तो जब आप बुरा कार्य करते हैं तो परमात्मा जी उस वक्त भी उनकी नज़रें जो है रहती है। लेकिन ये सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती भी इसलिए है ताकि इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर शनिदेव जी की जो है तो दृष्टि है, कुदृष्टि हम कहेंगे, बुरी दृष्टि तो होती नहीं, उनकी हमेशा अच्छी। वो जो कुछ भी करते हैं, शनिदेव जी न्याय के देव हैं, तो जो जैसे कर्म करते हैं उनको वैसा ही फल मिलता है। लेकिन उनकी जो दृष्टि है, शनिदेव जी की जो दृष्टि है, वो पड़ चुकी है इस व्यक्ति पर और इस फीमेल पर। और जिन्होंने भी आपके ऑरा में, जो भी आपके ऑरा में अननेसेसरी आने की कोशिश करेंगे, उनको इसी प्रकार बैकफायर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप एक लाइट हैं। लाइट के आसपास वही लोग आ सकते हैं जिनकी एनर्जी पॉजिटिव है, जो वाकई में आपसे हेल्प चाहते हैं, जिनको आपके हेल्प की आवश्यकता है। और ये सारी चीज़ें देखकर ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सौरों में, काफ़ी ज़्यादा दुखी है, ठीक है, कि आपको परमात्मा जी की कृपा प्राप्त हो रही है। आपको कहा जा रहा है कि वेट, आपको कुछ ऐसे मार्गदर्शन एंजल्स की कृपा से जो है मिलने वाले हैं। आपको एंजल्स नंबर नज़र आने वाले हैं
शनिदेव जी महाराज जी आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आपको कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको काफ़ी बर्डन स्ट्रेस दिया है जिससे लेट गो किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि लेट गो कीजिए, जो भी ऐसी यादें हैं उनको भूल जाइए। नो नीड टू वरी, ठीक है। आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जब आपके परम पिता परमात्मा जी, आपके इष्ट देव जी, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। पीसफुल, आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो चीज़ें पूरी तरीके से हील होने वाली है। पीसफुल आपके लाइफ में बदलाव होने वाला है, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपको कहा जा रहा है कि सारी चीज़ों को फॉरगिव कर दीजिए। सभी लोगों को जिन्होंने भी ऐसी चीज़ें की है, रिकवरी हो सकता है कि जो भी प्रोजेक्शन हुआ जिसकी वजह से आपके सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव है तो वो रिकवर किया जा रहा है। इट्स अप टू यू। यहाँ पर आपको और ज़्यादा अपर लिफ्ट करवाया जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को और भी ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में लेकर जाया जा रहा है और ये पूरी तरीके से आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा से हो रहा है। तो शनिदेव जी महाराज जी की दृष्टि आप पर है। जो शनिदेव जी महाराज जी आपसे काफ़ी खुश हैं और शनिदेव जी महाराज जी इनसे काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। तो आपके बर्थ चार्ट में जो है शनिदेव जी महाराज जी आपको बहुत कुछ देने वाले हैं और बिल्कुल इसके विपरीत इनको इनके कर्म का फल जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लगभग 7 से 8 साल इनको वो कर्म जो इन्होंने बुरे कर्म किए हैं इनको ऐसा लगेगा कि ये 50 साल है, ठीक है। ऐसी एनर्जी होती है सनय सनय, क्योंकि मैंने कहा था 2024 में जिन्होंने जैसा कर्म किया है वो जल्दी होंगे, लेकिन अब इनका स्टार्टिंग होगा तो ये बहुत लंबा चलेगा। आपको कहा जा रहा है किसी भी प्रकार की सेहत में उतार चढ़ाव आपके लाइफ में हुआ है तो आपको विभूति का जो है थोड़ा सा माथे पर लगाना है। विभूति का प्रयोग आप कर सकते हैं बाबा जी के मंदिर से लाके। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जिस प्रकार से लोगों की हेल्प करते हैं आप करते रहिए, क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है, ठीक है। अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। ऐसे लोग आपको रोकने की कोशिश कितना भी करें वो नहीं रोक सकते और आपको रुकना भी नहीं है। आपको एक जैसे हॉर्स में सक्सेसफुली आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर बहुत सारे हॉर्स मुझे नजर आ रहे हैं क्योंकि आप कर्मा बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शनिदेव जी की भी कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। बाबा जी ने आपको पूरी तरीके से थाम लिया है और आपकी रिकवरी यहाँ पर हो रही है। तो जो भी निगेटिविटी है उससे आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है, आपके ऑरा को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर दिया गया है। तो आप धन्यवाद, आभार जरूर व्यक्त कीजिएगा। दीपावली के पहले यदि आप 2 रेमेडी सीखना चाहते हैं तो वो एक रेमेडी आपके लिए फ्री रहेगा। ये विशेष ऑफर सिर्फ दीपावली के पहले तक है, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी ऑफर लेकर नहीं आती हूँ। ऑलरेडी मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो आप निगेटिविटी रिमूवल, निगेटिविटी प्रोटेक्शन और अबंडेंस की रेमेडी आप सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।